हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो बहुत ही ज़रूरत है कैलकुलेशंस की, क्योंकि कोई भी प्रोसेसिंग जब आप करते हो तो आपको कुछ ना किसी तरह की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कभी प्लस करना होता है, कभी डिवाइड करना होता है, कभी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये सारे काम पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब दे नीड टू ऑपरेंड्स टू वर्क अपॉन। और सी प्रोग्रामिंग आपको 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल कराती है। दैट इज मल्टीप्लाई, डिवाइड, दिस परसेंटेज साइन इज रिमाइंडर, इट्स नॉट यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज, बट इसका काम कुछ और ही है जो आप अभी समझेंगे। एंड देन वी हैव प्लस एंड माइनस। सो लेट्स सी इन डिटेल कि ये सारे ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं इन योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो सिंबल है वो है मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई के लिए हम सिर्फ क्रॉस नहीं लगाते, आपके कीबोर्ड पे ये स्टार साइन है, जैसे शिफ्ट एंड 8 प्रेस करके आप ला सकते हो। इसे एस्ट्रिस्क भी कहते हैं। दिस इज़ यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ये उसको मल्टीप्लाई करेगा और प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। बस सी पे एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब हम दो इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है, और जब आप दो फ्लोट्स पे काम कर रहे होते हो तो रिजल्ट फ्लोट आता है। बट अगर हम एक इंटीजर और एक फ्लोट पे काम कर रहे होते हैं तो रिजल्ट फ्लोट आता है। वो बताती हूँ कैसे, देखो। स्लैश साइन इज फॉर डिवाइड, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा 6/2, सो आंसर विल बी 3। this is fine, this is absolutely perfect. But what if you write 5/2? So अगर आप 5/2 लिखोगे सी में तो इसका आंसर 2.5 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। बिकॉज an integer divided by an integer will also give an integer. अगर उसके पीछे फ्रैक्शनल पार्ट है तो वो स्किप हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, आपको सिर्फ इंटीजर ही मिलता है। सो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपको चाहिए कि आंसर 2.5 आए तो दोनों में से एक का फ्लोट होना ज़रूरी है। सो 5.0/2 आपको 2.5 देगा, 5/2.0 भी आपको 2.5 देगा, और अगर दोनों फ्लोट होंगे तो भी आंसर फ्लोट आएगा। बट वन ऑफ देम हैज़ टू बी फ्लोट। इफ़ बोथ आर इंटीजर्स तो हमें सिर्फ कोशेंट मिलता है, इसके पॉइंट के बाद वाला पार्ट आपको नहीं मिलता है। दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर। अब इन केसेस में जब प्रॉपर डिविजन नहीं होती है तो कुछ तो रिमाइंडर बच जाएगा ना। अब 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर तो बच गया। अब वो रिमाइंडर निकालने के लिए ये परसेंटेज का साइन है। तो इस परसेंटेज का साइन जो है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, लेकिन इसका काम है रिमाइंडर देना। तो इसे हम मॉड या मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहते हैं। सो अगर आप 5 मॉड 2 करोगे तो यू विल गेट 1, क्योंकि 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1। लेकिन यही चीज़ अगर आप 6 मॉड 2 करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फुल डिवाइड हो जाता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, सिल गिव यू 0। फ्लोट्स के साथ ये साइन यूज़ नहीं होता है, ये सिंबल सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करता है, क्योंकि रिमाइंडर सिर्फ इंटीजर के केस में ही आएगा। फ्लोट के केस में तो प्रॉपर डिविजन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वर्क्स ओनली विद इंटीजर्स। सो ये तीन सिंबल्स हो गए, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड परसेंटेज, विच इज़ यूज फॉर रिमाइंडर। इसके बाद सिंपल प्लस और माइनस है। प्लस इज़ फॉर एडिशन, माइनस इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। अब जैसे मैथ्स में हमारे पास बॉड मास होता है, ठीक है, वैसे यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ प्रेसिडेंस या फिर लेवल ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं। सो लेवल ऑफ प्रेसिडेंस या हैरार्की भी कह सकते हो, आप कहीं पे पढ़ोगे तो इसको हैरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो ये तीन जो हैं ये सेम लेवल पे आते हैं, और ये दो सेम लेवल पे आते हैं। अब सेम लेवल का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड की पावर सेम है और इन दोनों की सेम है। अगर एक एक्सप्रेशन में जैसे कि a प्लस बी इंटू सी लिखा है तो इसमें से मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये ऊपर वाले लेवल पे है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में ऐड होगा। लेकिन अगर आपके पास a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय c है तो पहले क्या होगा। सो पहले मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड, ये पक्का ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे होता तो पहले डिवाइड होता फिर मल्टीप्लाई होता, मतलब लेफ्ट टू राइट
जो पहले आ जाए इफ़ दे आर ऑफ द सेम लेवल तो वो पहले हो जाता है। इस चीज़ को एसोसिएटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द एसोसिएटिविटी ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो आप आंसर क्या देंगे? लेफ्ट टू राइट। मतलब हम लेफ्ट साइड से एक्सप्रेशन को स्कैन करना शुरू करते हैं। पहले हम इन तीनों को देखते हैं, इनमें से जो भी है जो लेफ्ट टू राइट पहले आएगा वो पहले हो जाएगा। जब ये तीनों हो चुके होंगे उसके बाद फिर हम प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। इसमें भी लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा वो पहले हो जाएगा। ठीक है। सो एक तो होता है प्रेसिडेंस और एक होता है वर्ड एसोसिएटिविटी। बाकी आपको कभी भी इस चीज़ को ओवरराइड करना हो तो यू ऑलवेज हैव योर पेरेंथेसिस। राउंड ब्रैकेट्स को हम एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। इनका टेक्निकल नाम है पेरेंथेसिस। कर्ली या स्क्वायर अलाउड नहीं है। सो पेरेंथेसिस की हेल्प से आप बता सकते हो कि पहले ऐड करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। सो वी कैन यूज़ एनी लेवल ऑफ पेरेंथेसिस। इनर वन हैज़ टू बी सॉल्व फर्स्ट, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला एंड सो ऑन। सो अब आप कोई सा भी प्रोग्राम बना के देख सकते हो। ठीक है। आई कैन मेक अ प्रोग्राम इन VS कोड, आई कैन मेक अ प्रोग्राम इन GCC कंपाइलर। इवन अगर आप लोगों का जैसे काफ़ी बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैम उसमें एरर आ रहा है VS कोड में या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रिजॉल्व करो। बट अगर आप ऑनलाइन ट्राई करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलती है जैसे कि ये है। ठीक है। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। दिस इज़ प्रोग्रामिस। ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ रन करते हो तो इट शोज़ यू द आंसर है। पर मान लो यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, कोई भी दो नंबर लेना चाहती हूँ। मैंने ले लिया N1 N2 और रिज़ल्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, N1 में पुट कर दी कोई भी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आई राइट N1 इज़ इक्वल टू 20, N2 इज़ इक्वल टू 10 और फिर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट में कैलकुलेशन करके देखना चाहती हूँ N1 इंटू N2 एंड देन आई वांट टू प्रिंट, और मैंने प्रिंट करवाया प्रोडक्ट इज़ %d रिज़ल्ट। ठीक है। अब इसको रन किया, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना था, इसको रन किया। सो आप देखेंगे यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट इज़ 200। ठीक है। सिमिलर वे आप बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो तो आप कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, है ना। ये प्रोग्रामर का क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मास्त्र। जब सेम कोड बार बार लिखना हो, अगर वो लूप में लग सकता है तो बहुत अच्छी बात है ताकि रिपीट हो जाए। लूप्स हमने अभी खैर किया नहीं है, बट अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। सो इफ़ आई हैव टू राइट द सेम थिंग, मुझे सिर्फ साइन चेंज करना है, बाकी मुझे सेम काम करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसको कॉपी किया और पेस्ट करके साइन को चेंज कर दिया। एंड नाउ इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस कोड तो वो दिखा देगा आपके पास ये रिज़ल्ट। पर अब ये सब सेम लाइन पे आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इफ़ वी हैव टू प्रिंट ऑन द नेक्स्ट लाइन वी हैव अ स्पेशल सिंबल दैट इज़ \n, जो आपको नेक्स्ट लाइन पे प्रॉपर रिज़ल्ट को शो करने में हेल्प करता है। So this is how I can see product is 200, quotient is 2, sum is 30, difference is 10. तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आप यहाँ पे रिमाइंडर देखना चाहते हो तो हम रिमाइंडर भी देख सकते हैं। सो रिमाइंडर के लिए आई शुड राइट वंस अगेन, और यहाँ पर मैं परसेंटेज ले लेती हूँ। और अगर आप फ्लोट लेते वैल्यूज़ तो फ्लोट के केस में क्या होता है, रिमाइंडर आता ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे भी \n दे देंगे। सो वी आर गेटिंग दिस। और अगर यहाँ 10 की जगह पर आपने मान लो 6 दे दिया होता तो 20 इंटू 6 इज़ 120, कोशेंट इज़ 3, 6 3 ज़ा 18, रिमाइंडर बच गया 2, सम है 26 और डिफरेंस है 14। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज़ दीज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो जहाँ पे काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं जो हम अभी प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे। सो दैट इज़ इट। एक्सक्यूज मी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए होंगे। सो इन पांचों ऑपरेटर्स को ट्राई करके देखो, ट्राई दिस प्रोग्राम एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।